ढीला हो गया है, ऑन करके सिर्फ छोड़ दिए, बात नहीं कीजिएगा। हल्का। रचयिता कौन है? ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता कौन से ऋषि हैं? ठीक है, तो अंगिरा ऋषि का नाम सुने होंगे, अंगिरस, ठीक है। और इसके साथ साथ दीर्घतमा एवं अंगिरस जो है के द्वारा ऋग्वेद का प्रथम मंडल का रचना किया गया। अगला बताइएगा, याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसिद्ध संवाद वर्जित है, ये किस में है? हाँ, किस उपनिषद में है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद जो है ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। अगला बताइएगा, मौर्य काल में जो है प्रदेष्ट्रा ये कौन से अधिकारी हुआ करता था? तो मौर्य काल में जो है प्रदेष्ट्रा जो होता था वो फौजदारी न्यायालय का अधिकारी होता था, प्रमुख अधिकारी होता था। अगला बताइएगा, सप्त सिंधु नदी में शामिल नदियों का नाम बताइएगा। सप्त सिंधु का मतलब 7 नदियों का जो मिला के जो है सप्त सिंधु कहा जाता है। उसमें कौन कौन आता है? जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये 5 हो गया। एक सतलज, और ये 6 तो आ जाता है आसानी से, एक सरस्वती, ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती, ये 7 नदी मिला के सप्त सिंधु कहा जाता है। तो ये ऑप्शन में आ जाता है कि जो मतलब कौन सा नदी है जो सप्त सिंधु में नहीं आता है, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है। अगला बताइएगा, क्या? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती। अगला बताइएगा, वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अभिजात्य वर्ग पर पहली बार शक्ति से नियंत्रण रखने के लिए नीति अपनाया था? तो लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? बलबन। वही है पूरा क्वेश्चन, हाँ वही क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन का मतलब एक ही वर्ड हुआ कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? बलबन के द्वारा अपनाया गया था, यानी शक्ति वो शक्त था। अगला बताइएगा, पूर्व पश्चिम समुद्री जो है यानी पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का प्रमुख के रूप में जो है किस शासक को जाना जाता है? यानी समुद्रधीश्वर की उपाधि धारण किया था। ये समुद्रधीश्वर की उपाधि किसे किसने धारण किया था? ये हरिहर प्रथम है, ठीक है। हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य का शासक था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक बताइएगा। हरिहर बुक्का था। कब किया था? 1336 में किया था। बताइए उस समय जो है दिल्ली सल्तनत पर कौन शासन कर रहा था? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था उस समय, ठीक है। अगला बताइएगा, आमेर के शासक भारमल ने जो है अकबर के प्रभुत्व को कब समाप्त प्रदान किया था? आमेर के शासक भारमल ने जो है अकबर के प्रभुत्व को, ऑफिस में आए हुए, झारखंड से है, झारखंड से है, कोई नहीं है ऑफिस में, बोल दीजिएगा उनको कि 2 से 5 में बैच चलती है। बोलिएगा 2 से 5 में है, आएंगे। आमेर के शासक भारमल ने जो है अकबर के प्रभुत्व को कब मान्यता प्रदान किया था? तो 1561 में प्रदान किया था, 1561 में। इस कल एग्जाम में बिहार एसएससी में बैठे हैं इसमें से कौन कौन? फर्स्ट शिफ्ट में आपका था ना? आपका भी फर्स्ट शिफ्ट में। लगभग हमें लगता है कि इधर हाल फिलहाल में जितना भी जीडी हुआ है कम से कम मिनिमम क्वेश्चन होगा तो 30 क्वेश्चन होगा। हम बता रहे हैं ना, मिनिमम क्वेश्चन होगा तो 30 क्वेश्चन होगा जो हूबहू था। हाँ हाँ, और गवर्नर जनरल की यदि बात किया जाए तो उस टॉपिक से 3 क्वेश्चन, जो पहला वीडियो था गवर्नर जनरल का उससे 3 क्वेश्चन था साथ साथ। लॉर्ड पहला ही क्वेश्चन था हम लोग के शिफ्ट, यानी मेरे पास जो क्वेश्चन आया था पहला क्वेश्चन में ही कहा जा रहा था आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? वही ना। अब बताइए कितना बार बोले होंगे लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में हुआ था। इनका पीरियड कब से कब तक था? 1823 से 28 तक था। और इसमें बढ़िया से थोड़ा ये भी बताया था कि आंग्ल बर्मा युद्ध जो है यान्वू की संधि के तहत समाप्त हुआ था, जो 1824 से लेकर 26 तक चला था। इसके साथ साथ हाँ, इसके बाद ध्यान में आ रहा होगा एक दिन हम शिक्षा दिवस के बारे में पूछे थे, तो आप लोग की तरफ से जवाब मिला था शिक्षक दिवस के रूप में, ठीक है, जो कि 11 नवंबर शिक्षा दिवस मनाया जाता है, अबुल कलाम की आजाद की जयंती, ठीक है। ये क्वेश्चन भी था, ठीक है। और उसमें ऑप्शन में 5 सितंबर भी दिख रहा था साफ साफ, ठीक है। हाँ, साइंस का हर एग्जाम में जो है ना, आप कितना भी पढ़ेंगे हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से जो वो एक्स्ट्रा तांडव करता ही है। सही कह रहे हैं साइंस, लेकिन इधर बाकी जितना पढ़ रहे हैं वो बहुत काम का चीज है, ठीक है। क्वेश्चन ठीक पूछता है लेकिन वही बाद में साइंस में
साइंस का देखिए हम बता रहे हैं ना, साइंस यही है कि थोड़ा स्टैंडर्ड उठाता है साइंस, जो कि पढ़ा नहीं पढ़ा सबके लिए बराबर हो जाता है। ठीक है, क्या मजबूत नहीं रखेगा वहाँ। हाँ, तो ये तो हम सब दिन से ना बोल रहे हैं कि आपको देखिए, जैसे बिहार एसएससी का कट ऑफ भी है, एक तो पहला नंबर आ रहा है कि क्वेश्चन आउट वाली बात आ रही है कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आउट है 8:45 में ही, क्योंकि आयोग खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि क्वेश्चन आउट हो गई, इसके लिए जांच पड़ताल जारी है, बाद में हो सकता है कैंसिल भी हो। हम कभी बोल रहे हैं ना कि बिहार एसएससी का कभी सेट नहीं मार रहे थे या तैयारी नहीं कर रहे थे, समझिए जीके जो है फिर भी 120 प्लस नंबर आएगा, तो वही बता रहे हैं, बट फिर मेन चीज यही है कि कंटिन्यू करते रहना, कम से कम आप नहीं भी पढ़ रहे हैं ना, रेगुलर वे में कुछ ना कुछ देख रहे हैं तो वो तैयारी मेंटेन रहेगा। मैथ क्या पूछ ले था? मैथ 25 क्वेश्चन के करीब में था। हाँ, जो भी हो, मैथ रीडिंग मिला के 75 क्वेश्चन था, जो भी रहे, तो मिक्स क्वेश्चन था, पता तो चला नहीं, किसी के पास उतना समय भी नहीं है काउंट करने का। ठीक है, ये समझ लें, लेकिन बट फिर भी ये बहुत मैथ्स रीजनिंग का भी कॉम्बिनेशन अच्छा ही था क्वेश्चन, जो एक तरह से देखा जाए ना, हाँ नहीं, इजी टू मॉडरेट, साइंस के कारण ही मॉडरेट हो गया क्वेश्चन, नहीं तो बाकी सब नॉर्मल था। ठीक है, साइंस से कट ऑफ को जो है जिसका साइंस से डिवाइस लगा ले हुए बोल रहे थे, हम सोचे क्या पकड़ा है, देख उसको नहीं काम करना होगा पक्का। रोक दीजिए कर गया। बताइएगा, कश्मीर के किस सुल्तान ने जो है परिहासपुर नामक नगर बसाया था? परिहासपुर नामक नगर बसाया था, कश्मीर के कौन सा सुल्तान था? तो बहुत फेमस है, ललितादित्य मुक्तापीठ। ठीक है, हाँ, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कहा जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा, 1204 ईस्वी में जो है बंगाल को दिल्ली सल्तनत का एक भाग किसने बनाया था? 1204 बोले हैं, 1204 ईस्वी में जो है बंगाल को दिल्ली सल्तनत का एक भाग किसने बनाया था? क्योंकि 1206 में दिल्ली सल्तनत का स्थापना ही हुआ है, तो 1204 में कौन होगा, अनुमान करिए। मोहम्मद गौरी ने, बख्तियार खिलजी था, जो बाद में जाके जो है उसका सेनापति, हाँ, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ रहा है, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही जो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था, इन्हीं की यादगार में कहा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी था पूरा नाम इनका। ठीक है, सॉरी, वो तो साथी था उसका, इल्तुतमिश का एक साथी था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, और ये खिलजी है इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, हाँ, जो ध्वस्त किया था ये मोहम्मद गौरी के साथ, यानी उन्हीं के क्या बोलते हैं उसको, हाँ, सेनापति था, वही खिलजी था जिसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त भी किया गया था। ठीक है, और ये जो है 1204 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, किसको, तो बंगाल को। अगला बताइए, वास्को डी गामा जो है पुरानी दुनिया तक पहुंचने के लिए एक नए रास्ते का पता लगाया, और वह प्रसिद्ध बंदरगाह, किस बंदरगाह तक पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह तक पहुंचा था। कब पहुंचा था? ठीक है, 17 मई 1498 को पहुंचा था, और वहां का शासक कौन था? जमोरीन शासक था। ठीक है, अगला होता है, बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा भारत के तत्कालीन वायसराय किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा कब किया गया था? 19 जुलाई 1905। ठीक है, अगला बताइए, और प्रभावी कब से हो गया था? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था। अगला बताइए, लोकमान्य तिलक ने जो है 1916 में अपना पहला होम रूल आंदोलन किस स्थान से शुरू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कहा जाता है पूना में स्थापना किए थे, बट इस जो है पहला होम रूल लीग आंदोलन किस स्थान से शुरू किए थे? तो महात्मा गांधी जिस जगह पे कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, बेलगांव, और बेलगांव से ही शुरुआत किया गया था। ठीक है, केंद्र उसका मतलब पूना था। हाँ, पूना था। लोकमान्य तिलक 1916 में अपना होम रूल लीग का आंदोलन का जो है शुभारंभ जो किए थे वो बेलगांव से किए थे। मद्रास का ही वर्तमान नाम चेन्नई हो गया है। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन हम बोल रहे थे कि किस जगह से आंदोलन की शुरुआत किए थे, तो वो बेलगांव हो जाएगा। ठीक है, और बेलगांव अधिवेशन हुआ कब था? 1924 में हुआ था। कांग्रेस का ये क्यावां अधिवेशन था? देखिए, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, और कल के सेकंड शिफ्ट में शायद ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, बताते हैं बढ़िया से। ठीक है, हाँ, वो पूछा था, उसमें जो है 27वां अधिवेशन शायद पूछा था या 26वां, जो भी हो। ठीक है, तो इसमें देखिए होता क्या है, 27वां अधिवेशन तो डायरेक्ट आप पहुंच नहीं पाएंगे, तो एक याद रखिएगा कि गांधी जी अध्यक्षता किए थे वो 40वां अधिवेशन था। अगर एक याद रहेगा तो 40 से फिर आगे पीछे आप कर सकते हैं, जमा कहा जाएगा, उतना साल पीछे करिएगा उतना निकल जाएगा घटा के।
यही है। तो 40वां अधिवेशन आप जानते हैं गांधी जी के द्वारा किया गया था, जो कि बेलगांव अधिवेशन 1924 में। तो कल पूछा था शायद 27वां अधिवेशन था, ठीक है। 27वां की यदि बात करेंगे तो कब हो जाएगा, तो 24 में से हम यानी 40 में से 27 घटाएंगे तो 13 होता है, और 24 में से 13 घटा लेंगे तो आ जाएंगे कहाँ पे, 11वां ना। 24 में से 13 घटे 11 होगा ना, और 11वां यानी 11 अगर बोला जाए तो 1911 का अधिवेशन, और 1911 का अधिवेशन था कोलकाता अधिवेशन, जो कि किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था। जिस अधिवेशन में आप जानते हैं कि राष्ट्रगान को गाया गया था सर्वप्रथम, उसके अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ना, आर.एन. माधोलकर के द्वारा अध्यक्षता किया। बिशन नारायण धर 20 में है, 20 में है, ठीक है, देख लीजिएगा बढ़िया। हाँ कौन थे 1911 में कौन था बताइए। पंडित बिशन नारायण धर थे, और अच्छा 12 में था आर.एन. माधोलकर, जो कि बिहार में जो हुआ था बांकीपुर अधिवेशन, ठीक है ठीक है। हाँ पंडित बिशन नारायण धर 1911 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था, सही है। लेकिन उसमें जो शायद वो जो एग्जाम, हम तो क्वेश्चन देखे नहीं है, लेकिन बोला जा रहा था कि ऑप्शन में कलकत्ता था ही नहीं, नहीं ना था कलकत्ता, कलकत्ता नहीं था। हाँ कलकत्ता नहीं था, उसमें बांकीपुर दिया हुआ था, जो कि 27वां अधिवेशन अगर एक तरह से देखा जाए तो 1911 वाला ही होगा। लुसेंट में हम रात में देखे हैं चेक करके, वो 27वां अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन है, ठीक है, देख लीजिएगा जो भी हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बट यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगला बताइएगा, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी की पहली मुलाकात कहाँ में हुआ था। गलत है, वाराणसी गलत है, ये लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुआ था, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू का पहली भेंट। अगला बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, विंस्टन चर्चिल थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला बताइएगा, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 47 में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बार और किए हैं, कब किए हैं 1939 में, यानी त्रिपुरी संकट के बाद, यानी बाल कौन छोड़ के गए थे, सुभाष चंद्र बोस के हाँ त्याग पत्र के बाद जो है अध्यक्षता कौन किया था शेष समय के लिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। ठीक है, अगला बताइएगा, संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस ने जो है 1930 में 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए उसी दिन को जो है संविधान लागू किया गया। अगला बताइएगा, 21 अक्टूबर 1943 को जो है स्वतंत्र भारत को आजाद हिंद सरकार की घोषणा किसके द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कहाँ में, सिंगापुर में। तो आजाद हिंद सरकार का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। और आजाद हिंद फौज का स्थापना किसके द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा। और आजाद हिंद फौज जो है किसके मन का उपज था, कैप्टन मोहन सिंह का मन का उपज था। ये तीनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और आजाद हिंद फौज का स्थापना हुआ कब था, 42 में, 1942 में आजाद हिंद फौज का स्थापना। एक साल बाद 1943 में आजाद हिंद सरकार का स्थापना, सही है। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना, हाँ 19 ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही। अगला बताइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन, ठीक है, जो कि किस नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, रावी नदी के तट पर हुए कांग्रेस के अधिवेशन में। अगला बताइएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो है सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है। ठीक है, जिला परिषद होता है या जिला पंचायत भी कहते हैं उसको, ठीक है। उत्तर प्रदेश जिला। अगला बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को संसद बदल सकता है कानून द्वारा। ठीक है, अगला बताइएगा, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर जो है ये हाँ महत्वपूर्ण संस्था कौन थी, ठीक है, पंचायत समिति था। उसके मतलब पंचायत समिति जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग बताया गया था, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। और इसके तहत जो है कितना स्तरीय पंचायत, 3 स्तरीय, त्रिस्तरीय था। और इसका गठन कब हुआ था, 57 में। इसके साथ साथ अशोक मेहता समिति बताइएगा, 77 में कितना स्तरीय, 2 स्तरीय। इसके बाद था PV राव समिति था 1985 में, ये 4 स्तरीय था, PV राव, ठीक है, हाँ 4 वर्ड में 4 मतलब नाम में 4 वर्ड है, इसलिए 4 स्तरीय हो जाएगा, ठीक है, हाँ। और इसके साथ साथ एक MM पूंछी आयोग था, जो भी पंचायत से इसका गठन
केंद्र राज्य संबंध से पद MM पूंछी 2007 में गठन हुआ था। 2007 में 1907 ने 2007 में गठन हुआ था और अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? 2010 में। MM पूंछी आयोग का रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुआ था? 2010 में, आया था 2007 में। केंद्र राज्य संबंध के बारे जी केंद्र राज्य संबंध के बारे में। इसके हाँ MM पूंछी, वही पूरा नाम मदन मोहन पूंछी। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत का संविधान, भारत के सुप्रीम कोर्ट को जो है केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार है? तो वो आता है वास्तविक न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है, जिसके तहत जो है भारत का संविधान, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट और केंद्र और राज्य के बीच का निर्णय ले सकता है। वो किस अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत? तो वास्तविक न्यायाधिकार के अंतर्गत आता है। देखिए, गोपनीयता का अधिकार, जिसे निजता का अधिकार भी कहा जाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। ठीक है, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का भी अधिकार। आर्टिकल 21, हाँ, विदेश जाने, विदेश भ्रमण करने के अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही है। अगला बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? तो कम से कम 10 वर्ष करना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन याद आया कि डिस्कस हो चुका था ये भी, कि जो है किस आयोग के जो है, हाँ नहीं पता, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जो है रिटायर मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ये क्वेश्चन हूबहू था, हम बोल रहे हैं ना ऑप्शन में लिखा हुआ था भारत के मुख्य न्यायाधीश। हाँ, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। हाँ ठीक है, मानवाधिकार आयोग। ऐसा क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन आप नहीं देख रहे हैं या नहीं जान रहे, वो हर क्वेश्चन का लगभग भेद सामने यदि क्वेश्चन रहता तो हम बताते कि ये क्वेश्चन था, और है मेरे पास भी PDF है, बता देंगे। हाँ, भगत सिंह का ये कौन गांव है? बांगी गांव, बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में था, बंगा गांव में था। ठीक, हाँ, बंगा गांव में जन्म हुआ था। कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि जो कहीं नहीं देखा, वो हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसा आता ही है। ठीक है, हाँ, जो छूटने वाला था सबके लिए, लेकिन मेरा भी सही हुआ था। ठीक है, नहीं जानते, हाँ, तो वही बोल रहे हैं ना, ऐसा क्वेश्चन, मतलब जब क्वेश्चन पे बहस करना शुरू करेंगे तो उसी पे रह जाइएगा ये आगे। ठीक है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। हाँ, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसमें ऑप्शन चारों फंसा हुआ था, सीधा था सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के इसी घुमा के था। ठीक है, तो बट लेकिन आप समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश वही होंगे। ठीक है, जिस दिन मानवाधिकार आयोग का चर्चा किए थे उसी दिन ही क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, जो मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला बताइए, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह एक विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। ठीक है, सूचना का अधिकार कब? 2005 में, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, और हाँ ठीक है, और राइट टू एजुकेशन जो है 2010 हो जाएगा। ठीक है, 9 के अधिनियम के तहत। बताइए, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। और महाधिवक्ता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 165 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता है। इसके बाद राज्यपाल के बारे में पूछा गया था, किस अनुच्छेद से है? राज्यपाल अनुच्छेद 153 में होता है, लेकिन पूछा गया था अनुच्छेद 157 का संबंध किससे है? तो राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है। ठीक है, उसमें सारा ऑप्शन राज्यपाल से ही रिलेट था। ठीक है, और ये क्वेश्चन को भी आसानी से किया जा सकता था। शायद आप लोग में राज्यपाल वाला नहीं गए हैं आगे, जब हो जाता तो आसानी से होता। तो एक राज्यपाल के लिए एक जो होता है राकानी कायोसस। ठीक है, कुछ ने इसको सिर्फ लिखे थे, राकानी कायोसस याद नहीं था, बट फिर भी कायो आया ना, ये 57 पे आ जाता है। यो मतलब योग्यता। ठीक है, योग्यता यानी राज्यपाल के जो पद के लिए योग्यता जो होता है वो अनुच्छेद 157। इसके बाद पूछा गया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मध्य यदि विवाद जो होता है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 71 के तहत आता है, 71 के तहत। हाँ, वही हम कह रहे हैं। इसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार बनता है कि उसके हाँ, वही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मध्य जो है निर्वाचन संबंधी विवाद जो है वो अनुच्छेद 71 के तहत है। तो मतलब जितना भी क्वेश्चन था ना, लगभग चलता फिरता क्वेश्चन ही था। आगे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके साथ साथ आगे बताइए, संसद के किसी सदन का सदस्य न होने पर भी
बैठक में भाग लेने का अधिकार किसका होता है? ठीक है, महान्यायवादी का। और महान्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 76। और भारत सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी होता है। राज्य सरकार का महाधिवक्ता होता है। ठीक है, अगला बताएगा पहली बार विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया था? देखिए, ओजोन पहला नंबर ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और पहली बार 1995 में मनाया गया है। 1995 में पहली बार, ठीक है, मनाया गया था। अगला बताएगा साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन? रसेल कार्सन थे। और यह पुस्तक प्रकाशित जो हुआ था कब हुआ था? 1962 में हुआ था। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। ठीक है, अगला बताइएगा और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब हुआ था? 1974 में हुआ था। 1974 होगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1974। अगला बताइएगा ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन कब और कहां संपन्न हुआ था? हाँ, पहला सम्मेलन जो है 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था पहला सम्मेलन। और इसके साथ साथ ये 88 में लागू हुआ था। ठीक है, 85 में हुआ था, 88 में लागू हुआ। हाँ, अगला बताइएगा नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? नेत्रावली ये गोवा में पड़ता है। ठीक है, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये पूर्वी गोवा के संगम में जो है तालुका में काली नदी के बेसिन में पड़ता है। अगला बताइएगा भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र जो है कौन सा है? भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए जो है राष्ट्रीय केंद्र कौन सा है? जामनगर, गुजरात। अगला बताइएगा कामेंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व किस प्रदेश में है? कामेंग अरुणाचल प्रदेश में है। और कामेंग ये थोड़ा फेमस था। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा देवमाली एलिफेंट रिजर्व जो है किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। एक क्वेश्चन था राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, ये तो जानते हैं सभी लोग, लेकिन ये किसके लिए फेमस था? हम बता रहे हैं ये एशियाई हाथी के लिए फेमस था। ठीक है, देवमाली एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र जो है ये अरुणाचल प्रदेश में। तो कुछ ना कुछ देखिए यही होता। अब क्वेश्चन का यही पैटर्न ही है। डायरेक्ट पूछेगा वन लाइनर है तो आसानी से कर लीजिएगा। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान में है। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? वो राजस्थान में है। अगला तो लेटराइट मिट्टी के अन्न किस नाम से जाना जाता है? मुखराला मिट्टी। सही बोल रहे हैं, मुखराला मिट्टी लेटराइट मिट्टी का अन्य नाम है, मुखराला मिट्टी। अगला तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुआ था? 1986 में हुआ था। एक कल के क्वेश्चन में था 1963 में स्थापना हुआ है। बीज, भारतीय बीज निगम का स्थापना कब हुआ था? 1963 में हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो गलत होगा ही। ठीक है, हाँ, तो यही बोल रहे हैं सेट उट बनाने का यही बेनिफिट है। ठीक है, अगला बताइएगा हाँ, देखिए ये सब तो कितना बार बोले थे। सुगौली की संधि कब हुआ था? 1816 में हुआ था। और संगोला की संधि हुआ था 1750 में। कई दिन बताए थे कि जीरो यानी गोला मतलब जीरो लास्ट में 50 हो जाएगा, गोली मतलब 16। क्या हुआ? नहीं था, कोई बात नहीं है, मतलब होने के लिए हो सकता है। ठीक, और ये सब वायसराय गवर्नर जनरल में ही बताए थे। जो सुगौली की संधि हुआ कब था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद हुआ था, जो 1816 में हुआ था। 1814-16 में युद्ध हुआ था, 16 में सुगौली संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, अगला बताइएगा। हाँ, 1750 हो जाएगा। मुखरेला मिट्टी। ठीक है, अगला बताइए भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जो है कौन सा है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, क्या? अच्छा, गन्ना देखिए पहले प्रति, गलत है, ज्यादा दिमाग लगाने के बाद गलती हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर में महाराष्ट्र हो जाएगा। हम बताते हैं ना, एकदम क्लियर है ये। सब सर्वाधिक गन्ना उत्पादन में यदि बात करेंगे उत्तर प्रदेश, और प्रति हेक्टेयर में यदि आ जाएगा तो महाराष्ट्र होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो गन्ना का उत्पादन होता है वो क्वालिटी वाला होता है।
तमिलनाडु बता महाराष्ट्र है उसमें मिल बहुत ज्यादा है, तमिलनाडु नहीं 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 होगा भैया। ये स्पष्ट क्वेश्चन है। ये स्पष्ट है, प्रति हेक्टेयर पे महाराष्ट्र सही आंसर होगा। यूट्यूब पर तमिलनाडु दिया हुआ है, गूगल पर भी तमिलनाडु दिया हुआ है। यूट्यूब पर भी जो देता है ना वो हम ही आप हैं यूट्यूब पर भी, ठीक है। अरे हम नहीं बता रहे हैं ना, सुनिए ना, महाराष्ट्र ये आज से नहीं बहुत दिनों से क्वेश्चन है, ठीक है, महाराष्ट्र सही आंसर है। जो क्वेश्चन भारी लगे गूगल पर भी नहीं मिलता है। नहीं ये सब आसान क्वेश्चन है, आज से थोड़ी सब दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्वालिटी वाला जो है ना, यानी सर्वाधिक चीनी का उत्पादन जो है महाराष्ट्र में होता है, ठीक है, इसलिए महाराष्ट्र में होता है क्योंकि वहाँ का जो गन्ना होता है वो क्वालिटी रहता है, इसीलिए। क्या हुआ? कुछ क्वेश्चन होता है जो गूगल पर बता देते हैं। हाँ, वो तो है ही। लिखेगा नोट रिच एट। अब साइंस का क्वेश्चन खोजिएगा ना, कहाँ से मिलता है। पूछता है बॉन्ड। अगला बताइएगा, 20 सूत्री कार्यक्रम को जो है पुनर्स्थापित कब किया गया था? 75। देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम आया था 75 में, लेकिन पुनर्स्थापित पूछा गया है आपसे तो 2007 हो जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम को पुनर्स्थापित कब किया गया था? 2007 में, और आया कब था? 1975 में। अगला बताइएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वित्त आयोग को गठन किया जाता है? 280 के तहत किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा, केरल में लोकसभा सीट संख्या बताइएगा। 20 को केरल में लोकसभा 20 हो जाएगा, राज्यसभा की बात करेंगे 9 हो जाएगा, 20 9 होता है, ठीक है। कर्नाटक में बताइएगा, कर्नाटक में लोकसभा बताइएगा। 28 12 है कर्नाटक में, ठीक है। देखिए ऐसे देखिए याद करने में यही है ना कि लोकसभा राज्यसभा को एक साथ करके याद रखिए। 28 12 20 9 है, जैसे कि 26 11 है, 25 10 है, ऐसे हाँ 21 10 ऐसे करके याद रखिएगा ना, आपको याद रहेगा। गुजरात में बताइएगा 26 11 हो जाएगा, 26 11 हो जाएगा गुजरात में। और राजस्थान की बात करेंगे 25 10 हो जाएगा राजस्थान में। 25 लोकसभा राज्यसभा 10 हो जाएगा। ये सब इंपोर्टेंट राज्य। उत्तर प्रदेश में बात यदि करें तो 80 और 31 हो जाएगा, 80 लोकसभा और राज्यसभा 31 हो जाएगा। बिहार में बता दीजिएगा, बिहार में लोकसभा की बात करेंगे 40 और राज्यसभा की बात करेंगे 16 हो जाएगा। अब विधान परिषद 75 और विधानसभा की बात करेंगे 243, ठीक है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में बता दीजिए लोकसभा 16 हो जाएगा, सॉरी राज्यसभा 16 हो जाएगा, लोकसभा 42 हो जाएगा। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में बता दीजिएगा लोकसभा 25 हो जाएगा, 25 11 हो जाएगा, 25 लोकसभा राज्यसभा 11 हो जाएगा। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र में लोकसभा सीट संख्या बताइएगा। महाराष्ट्र में लोकसभा 48 हो जाएगा और राज्यसभा की बात करेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, राज्यसभा 19 है। तो इस तरह से करके जो है ना एक साथ करके आप याद रख सकते हैं। 48 19 288। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बोले ना कि हम कभी भी विधानसभा पे कभी फोकस नहीं किए हैं। अपने अड़ोसी पड़ोसी जैसे उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा का सीट बोला जाए तो 403 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में बोला जाए तो 294 हो जाएगा। तो अगल बगल पता होना काफी है, ठीक है। अगला बताइएगा, प्रकृति में पाया जाने वाला पदार्थ जिसमें धातु या उसके यौगिक विद्यमान होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो खनिज कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं, ठीक है। अगला बताइएगा, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? हॉर्टिकल्चर जो है 10वीं हो जाएगा, 2005-6 में था, ठीक है। हाँ बताइए, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ था? 2003 में लागू हुआ था, ठीक है। अगला बताइए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए, एशियाई भूरा बादल ये 2002 देता है, अधिकांशतः फैला था कहाँ में फैला था? एशियाई भूरा बादल जो 2002 में फैला था, हाँ भूरा बादल ये कहाँ? पूरे एशिया में था, जो कि एशिया के दक्षिण एशिया में देता है कि दक्षिण एशिया में फैला था। लाइकेन सबसे अच्छा सूचक किसका होता है? वायु प्रदूषण के सबसे सर्वोत्तम सूचक होता है लाइकेन, ठीक है। 2002 दक्षिण एशिया। अगला बताइए, चेरनोबिल दुर्घटना संबंध है किससे? ये यूक्रेन से संबंधित है, नाभिकीय, ठीक है, दुर्घटना से संबंधित है। अगला बताइएगा, 86 हो जाएगा चेरनोबिल। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च को। दिवस के रूप में 2 दिवस था, एक शिक्षा दिवस था और एक खेल दिवस था। तो
29 अगस्त खेल दिवस सभी लोग को पता होगा। और हाँ, शिक्षा दिवस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, 11 नवंबर। बिल्कुल शिक्षा दिवस इसलिए पूछा क्या हुआ क्या देखिए, अच्छा घास के मैदान वाला भी हम कभी बताए हैं सबके बारे में डीप। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हम लॉजिक करके उस दिन शायद बताए थे, सारा क्वेश्चन चला था कि इसमें पंपास जानते हैं, अर्जेंटीना के हृदय पंपास को कहा जाता है। और अर्जेंटीना की बात करें किस कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, लेकिन वहाँ पे यूरोप या फिर शायद अफ्रीका दिया हुआ था, यूरोप दिया हुआ था। हाँ तो जो भी हो, पंपास के यानी चौथा ऑप्शन में नीचे में था कि यूरोप या अफ्रीका शायद दिया हुआ था, जो कि नहीं होगा, वो सही आंसर होना चाहिए था दक्षिण अफ्रीका। ये मैचिंग टेस्ट वाला था, और हम बोले भी थे कि ये मैचिंग टेस्ट में पूछता भी है, और मैचिंग टेस्ट में ही था। अगला बताइएगा, अल्लाह रखा खा का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, तबला से है। अगला बताइए, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है कितने अधिकरणों में विभक्त था? 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, अगला बताइए, इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। ये ISRO वाला इसरो है, ESRO वाला जो इसरो 1964, यानी बताया भी था कि 5 साल पहले करके, जिसका मुख्यालय पेरिस हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, स्त्री शिक्षा हेतु जो है आधिकारिक प्रयास पहली बार कब हुआ था? ध्यान से सुनिएगा, स्त्री शिक्षा हेतु आधिकारिक प्रयास पहली बार कब हुआ था? पीछे बैठे हुए थोड़ा आगे खिसक के बढ़िया से बैठिए। ठीक है, लग रहा है कुछ कर रहे हैं। स्त्री शिक्षा हेतु आधिकारिक प्रयास जो पहली बार हुआ था वो 1854 के वुड डिस्पैच था, चार्ल्स वुड डिस्पैच में हुआ था। ठीक है, अगला बताइएगा, इंडिया फॉर इंडियन किसके द्वारा लिखा गया? चित्तरंजन दास। भारत भारतीयों के लिए वो नारा दिया गया था आर्य समाज के द्वारा, लेकिन भारत भारतीयों के लिए मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र न है, भारत भारतीयों के लिए आर्य समाज किताब लिखा था भारत भारती पुस्तक मैथिली शरण। हाँ, भारत भारती पुस्तक जो है ये मैथिली शरण गुप्त, और ये जो भारत भारतीयों के लिए जो है ये नारा दिया गया था आर्य समाज के द्वारा। और इंडिया फॉर इंडियंस अगर आ जाता इंग्लिश में वही चीज है, इंडिया फॉर इंडियंस का मतलब क्या हो? भारत भारतीयों के लिए। तो वो जो है किसके द्वारा? तो चित्तरंजन दास के द्वारा पुस्तक लिखा गया था। हाँ, इंडिया इज नॉट फॉर सेल, ये चित्रा सुब्रमण्यम हो जाएगा। इंडिया इज नॉट फॉर सेल पुस्तक के लेखक चित्रा सुब्रमण्यम हो जाएगा। अगला बताइएगा, संवैधानिक मामलों या संदर्भ में जो है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है, कहने का मतलब कुल मिला के जो है इसको साफ साफ ऐसे कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति संविधान के द्वारा यानी सर्वोच्च न्यायालय से सलाह या मशवरा ले सकता है। हाँ, 143 143 अनुच्छेद के तहत। हाँ, इसी ठीक है, और यही है संवैधानिक मामलों या संदर्भों को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, भाषा के फॉर्मेट में भले ही आप जानते हैं लेकिन नहीं हो पाएगा। देखिए, आर्टिकल 139 था, याद आया, अनुच्छेद 39 का क में पूछा गया था क्या है? ठीक है, तो निःशुल्क न्याय एवं निःशुल्क न्याय के बारे में ये अनुच्छेद 39 को ये भी साफ साफ पूछा गया था। आप समझ सकते हैं, अनुच्छेद से 3 था। क्या हुआ? इसके भी इस पे डिस्कशन भी हो चुका था। ठीक है, क्या हो? क्लास जहाँ सेंटर था उसके आगे क्वेश्चन दिखाई दे और बिहार सरकार का प्रचार के लिए लगाया गया। बुक भी लेके गया था। कौन सी लगा हुआ था? वोटिंग में बिहार सरकार लगाता है कि आपको मुफ्त न्याय दिया जाएगा आर्टिकल अच्छा, 39 के। हाँ वो तो है ही। ठीक है, देखिए तो यही होता है, वो कभी कभी रास्ते पे आप चलते रहिएगा, कुछ दिखाई दे देगा, उससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक पूछा था UAE का मुद्रा क्या है? दिरहम हो जाएगा, दिरहम हो जाएगा। UAE का मुद्रा दिरहम होगा। फिनलैंड की राजधानी पूछा था, कितना दिन हेलेंस्की, यानी जब भी आया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की। ठीक है, हाँ, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। या हेलेंस्की राजधानी किसका है ये था सर, कोई बात नहीं है, लेकिन याद रहेगा तो आसानी से कर सकते हैं। यानी राजधानी और मुद्रा से भी एक क्वेश्चन आ ही गया, एक क्वेश्चन आ ही गया। राजधानी पूछ रहे थे बिहार के एग्जाम ये जान लीजिए ना कि जितना चलता फिरता क्वेश्चन है ना, जिसको आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री से, जितने भी लोग, ये जान लीजिए कोनो एग्जाम में बैठिएगा ना, को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। छूटेगा तभी जब आप ध्यान से नहीं सुनेंगे। ध्यान से सुनिए, कभी नहीं छूटेगा। और एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछता है ना, लगभग लगता है कि हमको हिस्ट्री से उतना क्वेश्चन हम बोल चुके हैं।
सेट में सर चलता है। सेट में भी, जैसे आज का भी सेट में आपको देखिएगा, जो लोग रेगुलर होइएगा 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी दिख गया होगा। सेट में रहता है। ना? वही ना। अगला बताइएगा क्या हुआ। साइंस में एक IGA करके था, सेकेंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं देखे हैं वैसे, शायद बाहर भी नहीं आया है। XEF4 का क्या था? क्या XEF4 का किस अथी में? वो मतलब वो कौन सा संशोधन बंधन वगैरह का पूछा हुआ था, ठीक है। और एक था शायद C2H6 था। C2H6 में जो है कितना अबंध बनता है बंधन, तो 7 हो जाएगा, क्योंकि उसको सजाने पे आ जाता है। कार्बन 2 कार्बन हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड, यानी टोटल 7 संयोजी बंधक होगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो था आपको रटने वाला क्वेश्चन नहीं था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। जिनको पता है वही बनाया है, बहुत लोग का गलती हुआ है, ठीक है। नहीं लग रहा तो बिहार केकरो से नहीं लगेगा। क्या हुआ? जैसे क्वेश्चन कुछ होता है जो आपसे नहीं बना, बिहार किसी से नहीं बने, तो बस यही चीज सोचना ही पड़ेगा। जब तक इस चीज को नहीं सोचेंगे तो आप एग्जाम में डिमोटिवेट हो जाइएगा, वहां से खराब जाना शुरू हो जाएगा। अगला बताइएगा, शरीर की कैलोरी आवश्यक गर्मी की अपेक्षा जो है सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि कैलोरी की आवश्यकता जो है क्या होता है, तो कैलोरी आवश्यक होता है किसके लिए? कैलोरी आवश्यक होता है तो शरीर का ताप को जो है बनाए रखने के लिए। और ताप का जिम्मेवार कौन होता है? हाँ, ठीक है, हाइपोथैलेमस। और भूख प्यास को नियंत्रित